आशिया तुम सुन लो मेरी आवाज। सुख शांति और सावधानी भोले परिवार। योगी बनो ज्ञानी बनो योगी बनाकर जीवन को खुशियों से भरकर पवित्र संस्कारों को नेचुरल बनाकर शुभ भावनाओं से चित्त को भरपूर करके योग युक्त जीवन बनाकर मूल्यों में हम सब सुनते हैं, अभी भी आया है 4-5 दिन पहले, तुम्हारे योग बल से ही ये संसार बदलता है, तुम्हारी पवित्रता के बल से प्रकृति कोई सोच भी नहीं सकता कि इस प्रकृति को भी चेंज किया जा सकता है। संसार के अनेक वैज्ञानिक पोल्यूशन की बात कर रहे हैं, लेकिन पोल्यूशन को हटा देना ये तो कोई नहीं सोचता, न उनके पास विधि है। हमारे पवित्र वाइब्रेशंस इस वायुमंडल को स्वच्छ करेंगे। पवित्र वाइब्रेशंस में बहुत बड़ी शक्ति होती है। जो बहुत बुद्धिमान बैठे हैं इस बड़ी सभा में, पवित्रता में ही बहुत ज्यादा हीलिंग पावर होती है। हीलिंग पावर का अर्थ है रोगों को ठीक करने की शक्ति। ऐसा भी समय आ रहा है तेजी से, सुन ले सभी जो बहुत अच्छे योगी हैं, जिनका जीवन का लक्ष्य बहुत महान है, जो अनेक आत्माओं को राहत देने की सोचते हैं, वो ध्यान से सुनेंगे। बहुत सारे दुखी और रोगी लोग सबके पास पहुंचेंगे। हमने सुना है तुम्हें भगवान मिले हैं, हमने सुना है तुमने योग साधनाएं भी की हैं, हमें दृष्टि दो, हमारे रोग हर लो। और जिनकी प्योरिटी बहुत अच्छी होगी, जिनकी आत्मिक दृष्टि बहुत अच्छी होगी, जिन्हें सुख देने की श्रेष्ठ कामना होगी, वो बहुत शक्तिशाली पवित्र दृष्टि दूसरों को देंगे आत्मा देखकर, और उनके रोग कम होते होते नष्ट होने लगेंगे। जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं। वो हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे। तेरी याद अमृत पीते। प्रभु संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख दुनिया के सुख पाने का लहराते रहे तेरी में खो जाएंगे। उन यादों में
हसरत है हमारी बाबा, कर दो वो पूरी आके, मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके, मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। हसरत है हमारी बाबा, कर दो वो पूरी आके, मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके, मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। अंबर पे आंख उठाए, मन तो उड़ता ही जाए, संगम के सुहाने सुख जो हम लूटे तो लुटाए, दिव्य से चितवन से नस नस को भर दे आज आके, मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके, मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। फाउंडेशन ही है। तो हर एक बच्चे
कभी सहज है, कभी मुश्किल है। खजानों से संपन्न अनुभव करते हो। क्षमा करने की विधि है भित्ति लगाना। विद्या है एक में आत्मा भित्ति, पाप विभित्ति और ड्रामा में जो भी बीत जाता वो फुल स्टॉप अर्थात विधि। खुशी जैसी कोई खुराक नहीं। तो वेल्थ भी है खुशी, और खुशी हेल्थ भी है, और नाम ही खुशी है तो हैप्पी तो है ही। तो खुशी में तीनों ही चीजें, और खुशी बाप ने दी है। बाप का खजाना गंवाना नहीं। तो सदा खुश रहते। बाप दादा ने वो वर्क दिया। खुशी ऐसी चीज है जो जितने बांटेंगे उतने बढ़ेगी। अगर खुशी बांटते हैं तो बांटने से पहले अपने पास बढ़ती है। खुश करने वाले से पहले वो वर्क किया है वो हाथ उठाओ। जिसने किया है खुश रहना है, कारण नहीं निवारण करना है, समाधान स्वरूप बनना है। उठाओ हाथ उठाओ। अच्छा अभी ये तो नहीं कहेंगे ना, ये हो गया। बाप दादा के पास कई बच्चों ने अपने रिजल्ट भी लिखी है कि हम कितने परसेंट ओके रहे हैं। और लक्ष्य रखेंगे तो लक्ष्य से लक्ष्य नहीं आते। अभी क्या करना है? अपने पुण्य का कथा बाप दादा ने सुनाया ना।
दूसरी आत्माओं को। ठीक है, बैठ जाओ, थक जाएंगे। मन को बिजी रखो। सामान्य स्थिति में जल्दी से जल्दी स्थित रहे। बात कहते हो तो हाथ को कंट्रोल आप माना गया हो। मन के मालिक भी तो आप हो ना। मैं मन तो नहीं है ना। मन राजा तो नहीं है। तो कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग